पिछली वीडियो में हम लोग ने धन बहिर्गमन को देखा था। आज उनके प्रभाव के कारण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है उनको देख लेते हैं। दादाभाई नौरोजी के अनुसार धन निष्कासन का मुख्य कारण भारत पर विदेशी शासन का स्थापित होना था। भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के पश्चात अंग्रेजी क्या करते हैं, अनुचित उपायों द्वारा भारत के जो आर्थिक साधनों का क्या करने लगते हैं, शोषण करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ अंग्रेजी शासक और उनकी सेना जो थी काफ़ी महंगी थी, तो इनके खर्चों के लिए भारत ही धन का निष्कासन किया जा रहा था। और भारत में जो अंग्रेजी राज्य का उद्देश्य यह समझा जाता था कि इनकी सहायता से इंग्लैंड की जनता को क्या करा जा सकता है, की जाए और उनको धन संपन्न बनाया जाए और उनकी शक्ति में वृद्धि की जाए। ये भी रीजन था कि यहाँ से धन संपदा को निष्कासन किया जा रहा था। साथ ही साथ भारत एक जो क्या था कि एक धन संपन्न देश था, तो अंग्रेज भारत का धन प्राप्त करके अपने देश को मालामाल करना चाहते थे। अब देख लेते हैं कि आखिर इनके प्रभाव से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। आर्थिक साधनों के निर्गमन के कारण क्या होता है, देश में पूंजी के संचय को गहरा आघात लगा और देश की जो दरिद्रता थी निरंतर बढ़ती चली गई और देश के छीन होते गए आर्थिक साधनों पर विदेशी नौकरशाही का भारी भरकम खर्च जो है अधिकाधिक लादा जा रहा था और इस प्रकार धन का यह प्रभाव भारत के लिए विनाशकारी ही सिद्ध हुआ और जनता की बचत शक्ति जो थी लगभग पूर्णतः नष्ट हो गई थी। धन प्रवाह की वजह से भारतीय कृषि उद्योग और व्यापार चौपट हो गए थे। किसानों और मजदूरों की दशा तो सर्वाधिक शोचनीय हो गई थी। यहाँ तक कि ग्रामीण जो उद्योग धंधे थे वो नष्ट होने लगे थे क्योंकि विदेशी वस्तुएं सस्ते दाम पर बेची जाने लगी थी। अनेक किसानों को तो अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ी थी और जीवन निर्वाह हेतु मजदूरी करनी पड़ गई थी। उनकी दशा दयनीय हो गई थी और वे कर्ज के बोझ में दब गए थे। दादाभाई नौरोजी का कहना था कि देश में अंग्रेजी अधिकारियों को अधिकाधिक नौकरियां दी गई और उतना ही संख्या में भारतीय लोग को जो है नौकरी से वंचित रखा गया। साथ ही साथ यह भी हुआ कि न भारतीय धन बचा सके और ना ही उनकी पूंजी के रूप में ही प्रयुक्त कर सके। यही नहीं, अंग्रेज अधिकारी और जो अंग्रेज जितने अधिकारी थे जो ऊंचे ऊंचे पदों से सेवानिवृत्त होते थे, वे क्या करते थे, जब इंग्लैंड लौटते थे तो अपने साथ राजनीतिक, प्रशासनिक और तकनीकी अनुभव भी साथ ले जाते थे और ज्ञान और अनुभव का यह निकास भी एक प्रकार का नैतिक निर्गमन था जिसे भारत को पतन की ओर धकेल रहा था। भारत का जो धन इंग्लैंड पहुंचा वो धन वापिस विदेशी पूंजी के रूप में भारत तो लौट आया, लेकिन उसने क्या किया, भारत का ही शोषण किया। धन के बाह्य प्रभाव ने उन परिस्थितियों को प्रबल बना दिया जिससे व्यापार की शर्तें भारत के विपक्ष में रहने लगे। भारत को अपने निर्यात माल का मूल्य कम रखना पड़ा जबकि आयात माल पर अधिक भुगतान किया जाने लगा। भारत की जो परंपरागत उद्योग सौदेबाजी की अपनी शक्ति को पूरी तरह खो बैठे थे, अतः विदेशी व्यापार और उनके एजेंटों के हाथों उन्हें क्या करना था, बहुत सस्ते दामों में अपनी वस्तुएं बेचनी पड़ती थी। और निरंतर धन निष्कासन का सीधा प्रभाव यह हुआ कि करों के बोझ तले भारतीयों पर अत्यधिक पड़ने लगा और भारत के लिए लिए जाने वाले करों को भारतवासियों पर खर्च नहीं किया जाता था, इसलिए उन करों को बोझ उत्तरोत्तर अधिक होता गया। भारत से धन के इस प्रवाह के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास रुका, वह कुछ ही गतिशील दशा में पड़ी रही। फलस्वरूप गरीबी और बेकारी की समस्याएं जो थी अत्यधिक गंभीर होती गई और समय के साथ साथ देश के आर्थिक विकास का कार्य जटिलतर बनता गया। आर्थिक समृद्धि के विनाश ने भारतीयों में क्या करते हैं, एक सामाजिक और राजनीतिक दुर्बलता को बढ़ावा देते हैं और गुलामी की मनोवृत्ति को बल मिलता है। अतः स्वाधीनता संघर्ष का मार्ग अधिक कठिन बन जाता है। जहाँ तक भारतीय राष्ट्रवादी तथा स्वयं अंग्रेजों ने भारत से धन प्रवाह को एक सच्चाई माना है और धन प्रवाह ने भारत को दरिद्र बना दिया था और आर्थिक पतन के गर्त में ला पटका था। यदि भारत से वसूल की गई आय भारत में ही आर्थिक विकास में लगाई जाती तो भारत का औद्योगिक देश बन गया होता, लेकिन विदेशी शासक क्या करते थे, वे केवल भारत के शासन का मूल्य ही वसूल नहीं किए वरन बदले में क्या किए थे, भारत के आर्थिक विकास के लिए भी कुछ नहीं किए। जो भी थोड़े बहुत प्रयत्न हुए वे मूल रूप से ब्रिटिश हितों के लिए ही थे, अतः उनका अपेक्षित लाभ अगर देखें तो वो देश को नहीं पहुंचाना था बल्कि खुद को पहुंचाना था। अतः कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सरकार ने देश को सजाया संवारा और आज उस दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है जिसकी और वो पहले सैकड़ों वर्षों झांक भी ना सका था। आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।